So good morning to you all, beta. Now today we are going to start next chapter of term 1 syllabus, that is probability. Probability में हमारे पास इस चैप्टर में प्लस वन क्लास में भी आप लोगों ने probability पढ़ी है। प्लस वन में आप लोगों ने रैंडम वेरिएबल, सैंपल स्पेस और उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। और उसके बाद अगर हम लोग वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं तो किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा होगा। ठीक है। नाउ अब जो प्रोबेबिलिटी हम लोग करेंगे इसमें हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे। वैसे थोड़ा सा आपने प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन प्लस वन में भी पढ़ी है इन टर्म्स ऑफ बेस थ्योरम, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहला टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हमारे पास है रैंडम वेरिएबल। अब ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्लीज राइट डाउन अ डेफिनेशन। रैंडम वेरिएबल, a random variable is often described as the values associated with any random experiment। अब बेटा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ values associated with random experiment। I am not talking about the probability of the random experiment। अब एक सिंपल सी बात करते हैं। Let us suppose मैं कहता हूँ a coin is tossed 3 times। एक कॉइन 3 बार टॉस किया जाता है और आप लोगों को कहा जाता है कि राइट डाउन सैंपल स्पेस। चलिए सैंपल स्पेस ले लेते हैं। जब कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो एक तो हमारे पास होता है कि 3 हेड आ जाए या हमारे पास 2 हेड और 1 टेल आ जाए। लिसन केयरफुली, मैंने व्हाट बोला, 2 हेड और 1 टेल आ जाए, दैट इज THF। इसी तरह से 2 टेल और 1 हेड आ जाए एंड सिमिलरली हमारे पास तीनों की तीनों टेल आ जाए। अब इसमें मेरे पास रैंडम जो एक्सपेरिमेंट था कि मैंने कॉइन टॉस किया और इवेंट मेरे पास क्या है, 3 हेड कम्स अप, 2 हेड कम्स अप, 1 हेड कम्स अप, नो हेड कम्स अप, 3 टेल कम्स अप, 2 टेल्स कम्स अप, 1 टेल कम्स अप एंड 0 टेल कम्स अप। अब यहाँ पे मैं बार बार जो आप लोगों को इवेंट के साथ मैंने नंबर्स बोले हैं, जो ये नंबर्स होते हैं दीज आर नोन एज रैंडम वेरिएबल। कि किसी इवेंट के साथ कोई नंबर अगर एसोसिएटेड है उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और जनरली जो रैंडम वेरिएबल है बेटा उसको कैपिटल X के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल X के साथ डिनोट किया जाता है रैंडम वेरिएबल को, लेकिन इवेंट को डिफाइन किया जाता है। अब लेट अस सपोज दैट कि मैं इवेंट डिफाइन करता हूं। आमतौर पे हम लोग इससे पहले करते आए हैं फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कम्स अप, find out the probability of 3 head comes up, find out the probability of 1 head comes up। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास इवेंट है नंबर ऑफ हेड्स, अब अगर मैं इवेंट डिफाइन करता हूं कैपिटल E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स और उसके बाद अगर कैपिटल F डिफाइन करता हूं मैं नंबर ऑफ टेल, तो आप ये देखिए जो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था इसमें इवेंट E है नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स मतलब क्या है कि जब हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो यहाँ तो तीनों बार हेड आ सकता है या 2 बार हेड आ सकता है या 1 बार हेड आ सकता है या 0 बार हेड आ सकता है। तो जो ये मैं नंबर बोल रहा हूँ इस इवेंट के साथ एसोसिएटेड, दिस नंबर इज नोन एज रैंडम वेरिएबल। मतलब अगर कैपिटल X इज द रैंडम वेरिएबल एसोसिएटेड विद द इवेंट E, that is number of heads, then capital X can take the value 0, 1, 2 and 3। Now what is the meaning of this 0? 0 का मीनिंग है कि मेरे पास इवेंट अगर था नंबर ऑफ हेड्स तो मेरे पास हेड कोई नहीं आया। अगर मेरे पास इवेंट था नंबर ऑफ हेड्स और x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 1 आए हैं। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 है मींस टू से नंबर ऑफ हेड्स मेरे पास कितने आए हैं, 2 आए हैं। इसी तरह से अगर 3 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स मेरे पास कितने आए हैं, 3 आए हैं।
अब इसके बाद सेकंड जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो टर्म है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का ऑब्वियसली फॉर्मूला आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th 11th सभी में फॉर्मूला तो वही है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है बेटा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल होता है और उस टेबल में एक कॉलम में हम लोग x लिखते हैं और दूसरे कॉलम में उस x के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। अगर x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, then what will be the probability of x? Now let us suppose x की वैल्यू 0 है। 0 क्या था? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स 0 कहां पर है? चेक कीजिए, एक, सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8, क्योंकि टोटल आउटकम हमारे पास 8 है। इसके बाद 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड मतलब कितने थे हमारे पास? 1, 2 और 3 थे, so its probability will be equals to 3/8। इसके बाद 2 heads, 1, 2, 3, again 3/8 और 3 head 1/8। Similarly, let us consider capital Y is the event number of tails associated with the event number of tail। तो अब मुझे ये बताइए कि कैपिटल Y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। इसका मतलब कैपिटल Y की वैल्यू भी हमारे पास इसी तरह से 0, 1, 2 और 3 हो सकती है। और इसी तरह से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y फाइंड आउट करते हैं, वो भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8 भी आ जाती है बेटा। लेकिन ये जो कैपिटल X है, रैंडम वेरिएबल है, ये डिफरेंट सिचुएशन के लिए इसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। अब ये डिफरेंट कैसे हो सकती हैं? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा जो ये मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कि 4 गुड और बैड ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 10 गुड ऑरेंजेस। 4 बैड ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 10 गुड ऑरेंजेस। टोटल कितने हो गए? 14। 2 oranges are taken out। 2 oranges are taken out। क्वेश्चन होगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा होगा, यहाँ कहा होगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड ऑरेंजेस या फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैड ऑरेंजेस। अब अगर बैड ऑरेंजेस है तो इसका मतलब कैपिटल X बैड ऑरेंजेस के साथ एसोसिएटेड हो गया। अब ऑरेंज निकाले कितने हैं? 2, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1 और 2। 0 मतलब क्या कि कोई भी बैड ऑरेंज नहीं निकला, 1 मतलब एक बैड ऑरेंज निकल गया। अब इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। 2 का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों बैड ऑरेंज निकले हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो x इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगी? 4 बैड ऑरेंज थे, टोटल 14 थे। x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो जाएगा? दोनों बार अच्छे ऑरेंज निकले हैं, 10/14 मल्टीप्लाई बाय 10/14। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 क्योंकि इवेंट हमने डिफाइन किया कि बैड ऑरेंज निकला है, तो x इक्वल्स टू 0 मतलब 0 बैड ऑरेंज निकला। 0 बैड ऑरेंज निकला मतलब क्या है कि गुड ऑरेंज निकले थे, तो हम लोग आंसर लिखेंगे गुड ऑरेंज के लिए 10/14 मल्टीप्लाई बाय 10/14। और अगर x इक्वल्स टू 1 आता है इसका मतलब एक बैड ऑरेंज, तो उसमें हम लोग बैड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और गुड ऑरेंज की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये तो था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैपिटल X की हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सैंपल स्पेस में से कैपिटल X का हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X फाइंड आउट कर लेते हैं और एक टेबल की फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। This table is known as probability distribution table of the different of given event। अब इसके बाद एक ना स्पेशल प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रॉपर्टी ही क्या, चेक करने का तरीका होता है कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला। तो एक बार याद रख लेना कि ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लीजिएगा, इसका आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। अगर इसका आंसर 1 नहीं आया इट मीन आपने किसी एक की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं गलत फाइंड आउट की।
अंडरस्टैंड? चलिए बेस्ड ऑन दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर प्रोबेबिलिटी. हेडिंग टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक टेबल गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन टेबल में ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पर इस तरह से टेबल गिवन है जिसमें मुझे x की वैल्यू गिवन है और उसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है. 0 1 2 3 देन 4 5 6 एंड 7 और सभी इवेंट के साथ में प्रोबेबिलिटी भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ a 4a देन 3a 7a आफ्टर दैट 8a 10a 6a एंड 9a. और हम लोग को ये कहा गया डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a. सबसे पहला काम डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a. तो हम लोग ये कह सकते हैं वी नो दैट समेशन px इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. समेशन px इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मतलब जो px की वैल्यू गिवन होती है उन सबका सम 1 होता है. सो आई कैन राइट डाउन इट एप्लाइज a plus 4a plus 3a plus 7a plus 8a plus 10a plus 6a plus 9a should be equals to 1. और जब इसको ऐड करते हैं I think it comes out to be 48a is equals to 1. तो a की वैल्यू बेटा जी कितनी हो गई हमारे पास 1/40. 1 मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than 3 x greater than equals to 4 probability of 0 less than x less than 5. अब सेकंड पार्ट सेकंड में भी सब पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than 3. अब बेटा x less than 3 का मीनिंग होता है it implies probability capital X is equals to 0 plus probability capital X is equals to 1 plus probability capital X is equals to 2. अब X is equals to 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी a, x is equal to 1 की प्रोबेबिलिटी 4a, x is equal to 2 की प्रोबेबिलिटी 3a, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास 8a और a की वैल्यू 1/48 है. सो 8 into 1/48 आंसर कम्स आउट टू बी 1/6. इसी तरह से इसका सब पार्ट b प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equals to 4. x greater than equals to 4. अब यहाँ टेबल के अकॉर्डिंगली देखिए 4 से ग्रेटर मतलब है 4 5 6 एंड 7 क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू x कहा हुआ है. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7. और इन सबको जब हम लोग ऐड करते हैं बेटा 4 के लिए था 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a 15 25 और 33a means to say 33 over 48. अगर 3 के टेबल पे कैंसिल आउट करना है तो we can write out 11 over 60. और इसके बाद C पार्ट जो गिवन है that is probability of 0 less than x less than 5 means to say 1 2 3 and 4. इन सबको ऐड करना. मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं बेटा. This is equals to 7a 14a 22a that is 22 over 48. 2 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं 11 over 24 is your required answer. Okay, now we are going to discuss fourth question. Second और third question जो है first question के जैसा ही है. You can try yourself. Fourth question, a coin is tossed twice. बेटा जब भी आप लोगों को इस तरह से कोई सिचुएशन दी है सबसे पहला काम है कि आप लोगों ने सैंपल स्पेस बनाना है. A coin is tossed twice. सिंपल सी बात है सैंपल स्पेस के एलिमेंट क्या हो जाएंगे HH HT TH एंड TT. ठीक है जी, ये आपके पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो गए. Find the probability distribution of X, that is number of heads. So let capital E is the event, number of heads, that is capital X can take the value 0 1 and 2. 0 1 and 2 क्यों? देखिए जरा सैंपल स्पेस में या तो 0 हेड है हमारे पास या 1 हेड है हमारे पास या 2 हेड है. तो इसका मतलब कैपिटल X क्या हो जाएगा
0 1 एंड 2। अब पहला पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। अब इसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X। अब देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, चलिए देखते हैं। 0 हेड मतलब क्या है कि हमारे पास कोई हेड नहीं आया, सिर्फ ये वाला केस है 1/4। 1 हेड मतलब दिस केस एंड दिस केस 2/4। कैंसल आउट करना तो कैंसल आउट कर सकते हैं, नहीं करना तो ना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 2 हेड्स मतलब दोनों के दोनों हेड आ गए, इट इज 1/4। और चेक करना है तो चेक कर लीजिए, तीनों को ऐड करके देख लीजिए, आंसर 4/4 आ रहा है। इट मींस आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। अब सेकंड है, इफ अ रैंडम वेरिएबल y defines on the sample space is number of tails, find the probability distribution of y। सेम केस, कैपिटल ये तो था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, कैपिटल Y is equals to number of tails। तो अगर ये नंबर ऑफ टेल्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 2। टेल्स की भी सेम वही वैल्यू हो जाएगी। तो सेम फिर से हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। y probability of y, it will be 0 1 and 2। और सेम हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 1/2 2/4 1/4 2/4 एंड 1/4। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, अ डाई इज रोल्ड। अब डाइस रोल किया जाता है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। और साथ में हम लोगों को ये कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, द नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाइस। अगर कैपिटल X इज इक्वल टू नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाइस है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल X। फेस ऑन डाइस के ऊपर या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकता है। तो कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x bx सारे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। and what will be the value, 1/6 in each case। so probability distribution will be this one, जिसमें सारे में आपकी probability 1/6 आएगी। ठीक है बेटा जी। so this is the probability distribution for the number on the upper face of a dice when a die is rolled। now question number 6। अब यहाँ देखिए, an urn contains 5 white and 3 black balls। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। white balls कितनी है बेटा जी, 5। और उसके बाद black balls is equals to 3। 3 black balls हैं। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगी 5/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी 3/8। ये पहले इतना थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए जब हम लोगों को क्वेश्चन करने को कहा। अब इसके बाद ये कहा कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अगर 2 बॉल ड्रॉ की गई हैं, कैपिटल X डिनोट करता है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। 2 balls are drawn। तो कैपिटल X क्या नंबर ले सकता है, 0 1 एंड 2। 2 balls are drawn, find the probability distribution। और 2 balls are drawn without replacement कहा है, और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए कहा है 2 balls are drawn। साथ में ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि व्हाइट चाहिए हम लोगों को, ये कैपिटल X और व्हाइट चाहिए। कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 0 1 2 मतलब 0 व्हाइट बॉल 1 व्हाइट बॉल और 2 व्हाइट बॉल। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। अब देखिएगा इसको किस तरह से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखिएगा इफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, टेबल दूसरे तरीके से बना लेते हैं, इधर कैपिटल X इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 0 है यानी कि 2 बॉल्स ड्रॉ की विदाउट रिप्लेसमेंट और दोनों की दोनों व्हाइट नहीं है, यानी कि पहली बॉल कितनी आ जाएगी 3। ऐसे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। व्हाइट बॉल नहीं है तो ब्लैक ही होएगी,
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8 और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 2/7। क्या हो जाएगी 3/8 और 2/7, क्योंकि बेटा ये विदाउट रिप्लेसमेंट कही है। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाता है हमारे पास 3/28। चेक कीजिए 3/28 आती है। अब इसके बाद सेकंड निकालनी है हम लोगों ने। सेकंड निकालनी है तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 वाइट बॉल। अब इधर देखिए जब 1 वाइट बॉल है तो आपके पास बेटा चॉइस ये हो सकती है कि पहले नंबर पे व्हाइट आ गई, दूसरे नंबर पे ब्लैक आ गई, या पहले नंबर पे ब्लैक आ गई और दूसरे नंबर पे व्हाइट बॉल आ गई। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे व्हाइट आई है तो आंसर क्या हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/7। ये समझ लगा, क्योंकि एक बॉल निकल गई 5 में से निकली है, लेकिन टोटल में से भी तो एक निकली है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टोटल बॉल 7 रहेगी। प्लस दूसरी बार, पहली बार ब्लैक निकली है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7, और जब इसको ऐड करते हैं बेटा ये हमारे पास आता है 30/56, यानी यू कैन से दैट 15/28। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 2 मींस दोनों की दोनों व्हाइट बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ओके, अब इसके बाद पहली बार व्हाइट आ गई, दूसरी बार भी व्हाइट आ गई, यानी कि 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7, तो ये आ गया 20/56, ये आ जाएगा मेरे पास 10/28। मैं जानबूझ के 10/28 लिख रहा हूं, अदरवाइज वैसे 5/14 लिख सकता हूं। तो अब चेक कर लीजिए 3/28 प्लस 15/28 प्लस 10/28 1 आ गया। तो इसका मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई इसकी, दिस इज x and this is probability of x, 0 1 and 2। 0 के लिए हमारे पास था 3/28, 1 के लिए था 15/28 और 2 के लिए था हमारे पास 10/28। सो दैट वाज द आंसर। अब बेटा जी ये तो हुआ हमारे पास एक तरीका, जिसमें हम लोग क्या है कि अलग-अलग केसेस कंसीडर करके करते हैं। अब सेकंड मेथड बेटा मैं कॉम्बिनेशन के मेथड से, क्योंकि 2 बॉल्स निकाली हैं हम लोगों ने, मोर देन 1 इवेंट है, तो अब यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चेक कीजिएगा, यहाँ पर इसको मैं रब करने जा रहा हूँ बेटा। अब अगर कॉम्बिनेशन के मेथड से है तो इसको समझिएगा किस तरह से। देखिए x इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0 व्हाइट बॉल आई, 0 व्हाइट बॉल आई मतलब दोनों की दोनों ब्लैक बॉल निकली हैं। सो इट विल बी 3c2 ओवर 8c2। 3c2 क्यों, ब्लैक बॉल थी 3 में से 2 बॉल ब्लैक निकली हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका आंसर आता है 3 और डिवाइडेड बाय 8c2। 8c2 बेटा होता है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल आउट करते हैं, चेक कीजिए 3/28 ही आ गया। और अगर x इक्वल्स टू 1 है, मतलब 1 व्हाइट बॉल और 1 ब्लैक बॉल, 1 व्हाइट बॉल क्या आ जाएगी 5c1 मल्टीप्लाई बाय 3c1, लेकिन नीचे क्या आएगा 8c2 ही आएगा, नीचे 8c2 आएगा। टोटल में से 2 बॉलें निकली हैं, एक व्हाइट में से निकली, एक ब्लैक में से। 5c1 की वैल्यू 5, 3c1 की वैल्यू 3, याद है ना, nc1 की वैल्यू n होती है, और इसको सॉल्व करके 28 दिया गया था, दैट इज 15/28। अब x इक्वल्स टू 2 है, यानी कि दोनों की दोनों व्हाइट बॉल्स, सो इट विल बी इक्वल्स टू 5c2 ओवर 8c2, और 5c2 को करके क्या हो जाएगा 5 into 4 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 8 into 7 डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कभी ये भी हमारे पास 10/28 ही आ जाता है। सो अपनी चॉइस है कि हम लोग सिंगल इवेंट कंसीडर करके फाइंड आउट करना चाहते हैं या डायरेक्टली कॉम्बिनेशन का मेथड लगा के फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स।